सोचिए हिमाचल में कोई ग्लेशियर झील अचानक टूट जाए और उसी वक्त आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो क्या होगा। एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने हिमाचल को लेकर ऐसा अनुमान सामने रखा है जो चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यास और सतलुज नदी घाटियों में अगर ग्लॉफ यानी ग्लेशियर झील फटने और अत्यधिक बारिश की घटनाएं एक साथ हुई तो बाढ़ का पानी कई गुना खतरनाक हो सकता है। स्टडी के मुताबिक दोनों घाटियों में 680 से ज्यादा ढांचे इसकी चपेट में आ सकते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, सतलुज में बाढ़ का चरम प्रवाह 24,723 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। सवाल बस इतना है, क्या हिमाचल की मौजूदा तैयारियां ऐसे दोहरे खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ग्लॉफ आखिर है क्या। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियरों के पीछे या उनके आसपास पानी जमा होकर बड़ी बड़ी ग्लेशियर झीलें बन जाती हैं। अगर किसी वजह से इन झीलों की प्राकृतिक रोक टूट जाए तो अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर तेजी से बहता है। इसी घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लॉफ कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बाढ़ बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि पानी बहुत कम समय में नदी की धारा को कई गुना बढ़ा सकता है। अब अगर इसी समय उस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही हो तो खतरा और बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसी संयुक्त स्थिति को अपने अध्ययन में मॉडल किया है। अभी तक बाढ़ के खतरे का आकलन करते समय अक्सर अलग अलग परिस्थितियों को देखा जाता रहा है। एक तरफ ग्लॉफ का खतरा, दूसरी तरफ अत्यधिक बारिश से आने वाली बाढ़। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों घटनाएं अलग अलग हो। हिमालय में जिस समय भारी बारिश हो रही हो उसी दौरान ऊपर किसी ग्लेशियर झील में भी दबाव बढ़ सकता है। अगर झील टूटती है और उसका पानी पहले से उफन रही नदी में पहुंचता है तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से इस नई स्टडी में ग्लॉफ और अत्यधिक बारिश को एक साथ जोड़कर बाढ़ का मॉडल तैयार किया गया है। इस स्टडी में हिमाचल प्रदेश की ब्यास और सतलुज नदी घाटियों को अध्ययन क्षेत्र बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तीव्रता की बाढ़ की घटनाओं को अध्ययन किया और 2 साल से लेकर 100 साल की बाढ़ घटनाओं तक के आंकड़ों को मॉडल में शामिल किया। इसके बाद उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि अगर प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड यानी संभावित अधिकतम बाढ़ के साथ ग्लेशियर झील टूटने और अत्यधिक बारिश का पानी भी जुड़ जाए तो नदी का प्रवाह किस स्तर तक पहुंच सकता है। इस मॉडल से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि संयुक्त स्थिति में बाढ़ का खतरा सामान्य अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। अब बात करते हैं ब्यास नदी की। ब्यास हिमाचल की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसके बेसिन में कई जल विद्युत परियोजनाएं और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं मौजूद है। अध्ययन के मुताबिक पंडोह बांध के पास केवल प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की स्थिति में अधिकतम प्रवाह करीब 17,086 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। लेकिन जब इसमें ग्लॉफ और अत्यधिक बारिश के प्रभाव को भी जोड़कर मॉडल किया गया तो संयुक्त अधिकतम प्रवाह बढ़कर करीब 17,356 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया। यानी जिस परिस्थिति को पहले अलग अलग देखा जा रहा था उसे एक साथ देखने पर बाढ़ की तीव्रता और संभावित खतरा और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब सतलुज की बात करें तो यहां स्थिति और भी गंभीर बताई गई है। सतलुज घाटी में बाखड़ा बांध के पास प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड का अधिकतम प्रवाह करीब 23,478 घन मीटर प्रति सेकंड आंका गया। लेकिन जब ग्लॉफ और अत्यधिक बारिश को एक साथ मॉडल में शामिल किया गया तो यह आंकड़ा बढ़कर करीब 24,723 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया। अब आप सिर्फ इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी में पानी का दबाव किस स्तर तक बढ़ सकता है। हालांकि ये एक मॉडल आधारित चरम स्थिति का अनुमान है, लेकिन इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि बाढ़ के खतरे का आकलन करते समय एक से ज्यादा प्राकृतिक घटनाओं को एक साथ देखना कितना जरूरी है। और सबसे चिंता वाली बात सिर्फ नदी में बढ़ने वाला पानी नहीं है। अध्ययन के अनुसार ब्यास और सतलुज दोनों नदी घाटियों में 680 से ज्यादा ढांचे ऐसी चरम स्थिति में प्रभावित या ध्वस्त होने के खतरे में हो सकते हैं। इन संरचनाओं में जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे के अलावा धार्मिक स्थल और नदी के आसपास मौजूद दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं भी शामिल है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था और बिजली उत्पादन में ब्यास और सतलुज का बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों नदी घाटियों में बड़ी संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मौजूद है। इसीलिए
अगर किसी चरम बाढ़ की स्थिति में इन परियोजनाओं या उनसे जुड़े ढांचे को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक जिले या एक नदी किनारे तक सीमित नहीं रहेगा। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टडी ये नहीं कह रही कि 680 से ज्यादा ढांचे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। ये एक मॉडल आधारित जोखिम आकलन है जिसमें बेहद चरम परिस्थितियों को एक साथ रखकर संभावित प्रभाव देखा गया है। यानी ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि संभावित वर्स्ट केस सिनेरियो का आकलन है। लेकिन ऐसे अध्ययन का महत्व तो इसीलिए है कि आपदा आने के बाद नुकसान गिनने के बजाय पहले से यह समझा जाए कि सबसे ज्यादा खतरा कहां है और किन इलाकों को सुरक्षित करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि हिमाचल के लिए इसका मतलब क्या है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ नदियां, पहाड़ और बस्तियां एक दूसरे के बेहद करीब है। सड़कें नदी घाटियों के साथ साथ चलती है, कई बिजली परियोजनाएं नदी के आसपास बनी है और कई गांव और धार्मिक स्थल भी नदी के किनारे या उसके आसपास बसे हुए हैं। ऐसे में अगर नदी का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है तो लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए समय बहुत कम हो सकता है। इसीलिए केवल बांधों या परियोजनाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि नदी किनारे रहने वाली आबादी के लिए भी मजबूत चेतावनी और निकासी व्यवस्था जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है, सिर्फ ग्लेशियर झीलों की निगरानी से काम नहीं चलेगा। अगर हम सिर्फ ये देखते रहे कि कौन सी ग्लेशियर झील बड़ी हो रही है या किस झील में पानी बढ़ रहा है तो ये पूरी तस्वीर नहीं होगी। हमें यह भी देखना होगा कि ऊपरी हिमालय में कितनी बारिश हो रही है, नदी में उस समय कितना पानी आ रहा है और नीचे के इलाकों में बाढ़ का पानी किस दिशा में फैल सकता है। यानी आने वाले समय में अर्ली वार्निंग सिस्टम को अलग अलग सूचनाओं को एक साथ जोड़ना होगा। तो 680 से ज्यादा ढांचे खतरे में होने की बात सुनकर डरना ही इस स्टडी का उद्देश्य नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या हम इस संभावित खतरे से पहले तैयारी कर रहे हैं। क्या नदी किनारे बसे हर संवेदनशील इलाके की पहचान है? क्या वहां रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी पहुंच सकती है? क्या बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे चरम प्रवाह के लिए अपनी तैयारी जांच रहे हैं? और क्या हिमाचल की अर्ली वार्निंग व्यवस्था ग्लेशियर बारिश और नदी के बहाव को एक साथ जोड़कर खतरे का अनुमान लगाने में सक्षम है? और आने वाले समय में हिमाचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि विकास, जल विद्युत और बुनियादी ढांचों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते जोखिम को भी बराबर महत्व दिया जाए। क्योंकि नदी के पानी को रोका जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की ताकत को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जरूरत है उसके संकेतों को समय रहते समझने की, वैज्ञानिक मॉडल को जमीन पर उतारने की और सबसे जरूरी हिमाचल के लोगों को समय पर सुरक्षित निकालने की तैयारी। यही तैयारी किसी संभावित आपदा को त्रासदी बनने से रोक सकती है।